ध्यान लगता नहीं है। और ध्यान न लगने के कारण क्या है? ध्यान न लगने का कारण ये है कि हमारा माइंड, हमारा मन एकत्रित नहीं है। मन को एकत्रित कैसे करें? मन के ऊपर काम कैसे करें? सब कुछ खेल ये माइंडसेट का है। आपने हमेशा सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, किसी न किसी के बातों से जाना होगा कि सब कुछ खेल माइंडसेट का है, सब कुछ खेल माइंडसेट का है। तो ये माइंड जो बोलता है वही हम हमारे जीवन में करते हैं। तो माइंड क्या हमें सिखाता है? क्या माइंड जैसे बोलता है, मन जैसे बोलता है वैसे हम करते हैं? या हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे बोलते हैं वैसे माइंड करता है? यह समझना बहुत जरूरी है। अभी हो क्या रहा है? आपका मन बोलता है कि नहीं, हमारे पास दो मन होते हैं। एक मन माइंड बोलता है कि नहीं, सो जा, उठ मत, बहुत तकलीफ हो रही है। और एक माइंड बोलता है कि नहीं, उठ जा, तुम्हें तुम्हारा ध्येय प्राप्त करना है। तुम बोलते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बोलता है सो जा अच्छा है, और दूसरा बोलते है उठ जा उठ जा, अपने बारे में, करियर के बारे में सोचना है, अपने बारे में बनाना है। तो हमें कौन सा माइंड का सुनना चाहिए? और माइंड कब स्ट्रांग होता है? माइंड स्ट्रांग होता है अपने माइंड को एकत्रित करके। और माइंड को एकत्रित करने का क्या साधन है? तो माइंड को एकत्रित करने का साधन है मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने माइंड को एकत्रित कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो भी आपको, जैसे आप मेरा मेडिटेशन सुनते हैं, अच्छी बात है। अगर आपको यूट्यूब पे दूसरा कोई मेडिटेशन मिलता है, आप जरूर सुनिए। रात को सोने से पहले अफर्मेशन जरूर कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो चाहोगे वो पाओगे। मुझे मेडिटेशन का ज्ञान कब प्राप्त हुआ, या मुझे कब लगा कि मेडिटेशन सबसे पावरफुल है? जब मैं 12 में होऊंगा, 12 या ग्रेजुएशन के आस, ग्रेजुएशन में 21 या 22 साल का होऊंगा। एक क्लास में मैं गया मेडिटेशन वाले, वहां पे मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे फायदे बताए। वो एमपीसी यूपीसी कर रहा था उस समय में, और उस समय में एमपीसी यूपीसी वाले एक सर ने मेडिटेशन के फायदे बताए, और मेडिटेशन करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा ये बताया। तो मैंने वो ओम वाला, जो ओम करके नहीं होता है, वो मेडिटेशन किया, और उनके साथ विजुअलाइजेशन किया। पहली बार मेरे जीवन में तब मेडिटेशन। उसके बाद मैंने उतना ही, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको पढ़ाई में ध्यान लगना चाहिए, या आपको लगता है कि जो आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, तो जिसके लिए आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करो। उस समय उन्होंने करवा के दिया था। बस श्वास लेना है और ये सोचना है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। बस यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद 2014-15 में जिस कंपनी में गया, उस कंपनी में मेडिटेशन मिला। लेकिन जब पहली बार मिला था, तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, और वो घर का बहुत अमीर था, डुप्लेक्स घर, कार, बंगला, गाड़ी। उसको ही देख के मैं प्रेरित हुआ था कि मेरे जीवन में भी डुप्लेक्स घर, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ चीजें होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को मैंने पूछा कि मेडिटेशन का क्या फायदा है। वो सुदर्शन चक्रा करता था, वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। तो बोले, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ भी पा सकता है। बोले उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल हथियार है। मेडिटेशन आपके मन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का काम करता है। मेडिटेशन आपको हल्का बनाता है। मेडिटेशन आप जो सोचते हो उसको पूरा करने के लिए सपोर्ट करता है। मेडिटेशन आपके अंदर कुछ भी गलत मैसेज आने नहीं देता है, फिल्टर करते रहता है। माइंड के दो प्रकार होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन।
जो हम सोच रहे हैं अभी वो सब चेतन मन में है, और वो गहराई में जहाँ पे बैठता है उसको बोलते हैं अवचेतन मन। तो चेतन मन क्या होता है? जो अभी मैसेज मिल रहा है वो सब चेतन मन में है। लेकिन ये आज से 10 साल पुरानी बातें, 8 साल पुरानी बातें, या कितने भी दिन पुरानी बातें हमको जो याद आती है वो अवचेतन मन में बैठा है। और वही अवचेतन मन में एक फोल्डर और बैठा है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये जितने भी फोल्डर बैठे हैं वो बैठे हैं हमारे अवचेतन मन में, और वही बातें हमें बार बार याद आती है, और हमें लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड 101% एक ही होना चाहिए, और वो माइंड होना चाहिए कि नहीं, मैं सब कुछ पा रहा हूँ। मेडिटेशन होने के बाद आपको कभी निगेटिव वे में सोचना नहीं कि ये मेरे से हो नहीं सकता है। हमेशा बोलना है कि ये मेरे से हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। राइट? तो इतने सब बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर, जितना बात करें उतना कम है। तो चलो एक मेडिटेशन करते हैं अलग से, और एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं वो भी अलग से। पहले मेडिटेशन, फिर पॉजिटिव अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन हम जिसे बोलते हैं वो करते हैं। और मैं दोनों पार्ट को अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका लंबे समय तक ध्यान लगता नहीं है। पहले मेडिटेशन, फिर विजुअलाइजेशन। सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाइए। आपका एक एक ध्यान पूरे एक एक सांसों पे हो। पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। नाक के बिंदु तक आप, नाक के दौरे से आप किस तरीके से श्वास आ रही है, किस तरीके से जा रही है, पूरा ध्यान एकत्रित हो। पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। बाहर से आने वाली आपको आवाजें और भीतर जाने के लिए हेल्प कर रही है, और मदद मदद कर रही है। आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। पूरा ध्यान आपके नाक पे केंद्रित हो कि किस तरह से श्वास आ रही है, किस तरीके से जा रही है। संवेदनाओं को महसूस करना है। पूरे चेहरे को शिथिल करना है। आंखों पे कुछ महसूस होता होगा। संवेदनाओं को महसूस करना है। अपने कानों पे कुछ ठंडा सा, कुछ गर्म सा महसूस होता होगा। सर तक आपको कुछ महसूस होता होगा। चेहरा एकदम रिलैक्स हो गया है। गले पे रिलैक्स महसूस करना है। गले पे कुछ संवेदनाएं महसूस कर होती होंगी, गरम, ठंडी, अंदर से कुछ, और नीचे, और नीचे हृदय तक। अपने दोनों कंधों से हाथों तक, उंगलियों तक संवेदनाओं को महसूस करना है। अपने हृदय से पेट के नाभि, शरीर का अंतिम बिंदु तक, अपने जांघों से घुटनों तक, पैरों तक, पैरों के उंगलियों तक। आप जिस जिस अवयव पे ध्यान केंद्रित करोगे उस अवयव पे आपको संवेदनाएं फील होंगी। लास्ट तक, पैरों तक, पैरों से और ऊपर और ऊपर और ऊपर, कमर तक, दोनों हाथों तक, हृदय तक, गले तक, सर तक, और सर से नीचे पैरों तक। एक एक अवयव के ऊपर पूरा ध्यान दें। जब आप सर पे देखते हो तो सर पे देखना है, बालों पे देखना है, अपने कानों पे देखना है। हर वो बॉडी पे संवेदनाओं को फील करना है, नीचे तक, नीचे तक।
और पैरों से पूरे शरीर में एक एनर्जी दौड़ रही है, पैरों से सर तक, सर से पैरों तक। महसूस कीजिए। फिर से अपने सांसों को अपने नाक के दौर पे लेके जाइए। महसूस कीजिए नाक से किस तरीके से सांस आ रही है, किस तरीके से जा रही है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आपको ठीक लगे तो दोनों हाथों को मलते हुए इस तरह से घुमा देना। जब आपको ठीक लगे तो अपने दोनों हाथों को चेहरे से घुमा लेना। ऐसा हाथों का घर्षण करना है पहले, ऐसे चेहरे पे लगाना। एनर्जी है। चैट बॉक्स में लिख के जरूर डालिए आप। अब मैंने तो पहले लिया था ना, पहले से। अब पहले थोड़ा मैंने जब किया तो मैंने बिल्कुल स्लो किया, मैंने भी उसके साथ किया। लेकिन आप जो बताया तो थोड़ा फास्ट लिया, लेकिन फिर भी मुझे गारंटी है। आप ये बताइए कि आपका इस बार ध्यान कैसे लगा, डीप लगा कि नहीं लगा। ध्यान एकत्रित और बहुत डीप में लगना जरूरी है। अब देखिए, जिस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं, पूरा साल भर मेहनत करते हैं, अब आपने कोई प्रैक्टिस की तो उसका इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। आपने अगर किताब पढ़ी तो उसकी एग्जाम तो होनी चाहिए। गलती यहाँ पे हो जाती है कि सिर्फ किताब ही पढ़ा जाता है और उसका एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर आपने जिंदगी भर आपने बैटिंग की प्रैक्टिस की, बहुत दिन आपने 2 साल 4 साल बैटिंग की प्रैक्टिस की, और आपको इंटरनेशनल खेलने का मौका ही नहीं मिला जो आपका ड्रीम है तो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो कर ली लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सेम उसी तरीके से हमने मेडिटेशन तो कर लिया, लेकिन मेडिटेशन के साथ हमने इसका उपयोग कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उसको ही समझा नहीं। तो वही चीज हम करते हैं। हमारा माइंड तो एकत्रित हो गया, अब हमारे माइंड को चाहिए, मन को चाहिए काम करने की दिशा। अब ये तो पवित्र हो गया, क्लियर हो गया। अब ये तैयार हो गया सॉफ्टवेयर हमारा। अब सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि मैं क्या करूं, इम्प्लीमेंट कहाँ करूं। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब अपने जीवन में परिवर्तन करना, और इसीलिए हमें करना है पॉजिटिव अफर्मेशन। फिर से आप मेडिटेशन के प्रोसेस में बैठ जाइए। आंखें बंद, 3 गहरी सांस लेना है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर लेते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा सुख अंदर, सारी परेशानी बाहर। 3 गहरी सांस लेनी है, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। 3 गहरी सांस होने के बाद नॉर्मल सांसों के ऊपर आ जाइए। आज बार अपने मन ही मन रहे, शांत, शांत, शांत,
शांत। इस पल, इस वक्त जिन भी शक्तियों को आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान, उनको ये संदेश दीजिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन दिन है। किन कारणवश आज मैं यहाँ पे हूँ, वो सभी मेरे गुरु, माता पिता, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो मेरे जीवन में सोचता हूँ वो उसको पूरा करता हूँ। मेरे जीवन में सारी सकारात्मक घटनाएं हो रही है। मेरा मन एकत्रित हो रहा है। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर चुका हूँ। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ वो पूरा हो रहा है। मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। मेरा घर, मेरी कार, मेरे घर में गार्डन, स्विमिंग पूल, मेरा बहुत अच्छा परिवार, बहुत खुश है। सब लोग बहुत खुश है। मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश है। तालमेल है, खुश है, खुश है। मैं जो सोच रहा हूँ हम 100% पूरा हो रहा है। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ हूँ। मैंने जीवन में मेरे जितने भी टारगेट थे पूरे कर लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में हमेशा खुशियों के पल आ रहे हैं। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ मुझे वहां से पैसे ही आता है। मैं जो भी कार्य करता हूँ मैं वहां से पैसा ही आता है। मेरे पैसे के द्वार खुल चुके हैं। मुझे पैसा ही पैसा आ रहा। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं बड़े निर्णय लेने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ। मैं पूरे ध्येय से मेरा वर्क कर रहा हूँ। मैंने जो भी टारगेट मेरे माइंड में सोचे वो पूरे हो चुके हैं। और मैं विश्वास पूर्ण हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जो हो नहीं सकती। जो सब हो सकता है, हो सकता है। मेरे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। मेरे काम बढ़ रहे हैं। मुझे हर जगह से फायदा हो रहा है। मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत पावरफुल। मेरा माइंड
हमेशा सकारात्मक सोचता है। मैं बड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ। मैं मेरे टारगेट के साथ काम करता हूँ। मुझे हर काम में पैसा आ रहा है। पैसे की कमियां मेरे जीवन से खत्म हो गई। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। थैंक यू परमेश्वर ये जीवन देने के लिए। थैंक यू माता पिता ये जीवन देने के लिए। इतना सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, मैं यहाँ तक पहुंचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक एक वस्तु के लिए धन्यवाद। रोज मुझे खाना मिलता है उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास घर है उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास मेरी बाइक है उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास मेरी फैमिली इसके लिए धन्यवाद। मेरे मोबाइल के लिए धन्यवाद। मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद। मेरे हर वो वस्तु के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर के लिए धन्यवाद। मेरे स्पीकिंग के लिए धन्यवाद। मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेट के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया उन सभी का पूरे तन मन धन से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथ अपने हृदय पे लाइए। तीन बार धन्यवाद धन्यवाद करें और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। जब आपको ठीक लगे तब अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आपको ठीक लगे तब अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन जब हमने किया तो कैसा लगा आपको? इसको बोलते हैं पेपर देना। बहुत कमाल। आज तो सच में मैं इतना गहराई में, जब मैं पहली बार मेडिटेशन किया, आप लोग शायद माइक गलती से म्यूट हो गया या कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, तब भी मेरा पूरा ध्यान माइंडसेट में थोड़ा सा भी नहीं भटका। एकदम एकाग्र। मैं तलाश कर रहा था मेरा माइंड एकाग्र हो। इतना पावरफुल एकाग्र हो गया कि अभी तक नहीं हुआ। जब मैंने विजुअलाइजेशन किया तो मैं अपने पास ही खो गया था, मुझे याद ही नहीं कि आप लोग जुड़े हैं। इतना पावरफुल। जब पहले माइंड सोचता है वही हमारे जीवन में घटित होता है। राइट? तो प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म मतलब कर्म, कर्म मतलब काम। इससे कोई बचा नहीं है। अपने हिस्से का कर्म हर व्यक्ति को करना है। ये मनुष्य जन्म उसी को मिला है, उसी लिए मिला है कि आपका कर्म आपको करना है। काम हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम के सिवा और कोई नहीं है। कर्म करना जरूरी है। तो कर्म हमें करना है। बस ये कर्म करते हुए हमें अपने माइंड को एकत्रित करते हुए करना है। दिन भर का प्लानिंग कीजिए। माइंड को हमेशा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की शक्ति में, पॉजिटिव अफर्मेशन में, मेडिटेशन में रखिए। कल हम जानेंगे चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति क्या है और उसके माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। राइट? तो आज के लिए इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े। मेरा ज्यादा समय लेने का कोई इच्छा नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पूरे माइंड से आप
मेडिटेशन करोगे, इसका परिणाम बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आदतें बदले, अपने आप को बदले, अपने टारगेट के ऊपर काम करें। सुबह से लग जाइए, अभी से अपना माइंडसेट बनाइए कि मुझे आज दिन भर में इतना बिजनेस लाना है या ये वर्क करना है। माइंडसेट है तो सब कुछ है, माइंडसेट नहीं है तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।